विरोध प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें जो कि अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरहद के पर डीएनडी फ्लाईओवर पर ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हैं, क्योंकि जो सरहदी इलाके हैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी के भी प्रियंका गांधी के पहुंचने के वक्त के हिसाब से कहा यह गया कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर कर दी गई, वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई, धारा 144 हाथरस में लगा दी गई, हाथरस के जिलों को, उसके सरहदी इलाकों को सील कर दिया गया और ऐसे में धारा 144 वहां पर लगी हुई है। डीएनडी पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का। सुनिए। उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज मचा हुआ है, भाजपा सरकार की तानाशाही देखो जो सनातन धर्म के हिसाब से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन संस्कार होना चाहिए था, उसमें भी इन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया है। और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी हमारी जगह प्रियंका गांधी नारेबाजी कर रहे हैं, आपको पता नारेबाजी कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं। महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है इस सरकार में, और ये सरकार नए नए कानून बनाती है और ये कानून संशोधित करती है। एक जगह तो 3 तलाक की बात करती है और एक अपने ही 2014 में इन्होंने एक संशोधन पास किया कि लिविंग रिलेशन। एक बात बताओ, लिविंग रिलेशन में तो अगर शादीशुदाओं को ऐसा मौका दोगे तो हमारी महिलाएं कहाँ जाएंगी? और आज ये हमारी एक छोटी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार, केवल नियम कानून बदल कर अपने फायदे कर रही है और ये फायदा हम उनके चलने नहीं देंगे। प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, उनके नेतृत्व में हम उनके साथ हैं और जो घटना घटी है महिला के साथ, उनका साथ के साथ साथ हम कंधे से कंधा मिलाएंगे और उनके साथ हाथरस चलेंगे। हमें पता है ये सरकार हमेशा पुलिस प्रशासन का साथ दे देकर हम लोगों पे अत्याचार करेगी, हम अत्याचार सहन कर लेंगे, पर उस महिला को न्याय दिला के रहेंगे। जिस तरह इस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, हम इसके महिलाएं विरोधी सरकार है। इन्होंने कहा तक नारा दिया था कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, आज वो नारा क्या गया? उस नारे का योगी जी कहते थे हम महिलाओं के साथ हैं। अगर आज महिलाओं के साथ हैं तो इस तरह बलात्कार आए दिन क्यों हो रहे हैं हमारे देश में? उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार, आए दिन बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा है। इस विरोधी सरकार को हम सबक सिखा के रहेंगे। और हमारी माननीय प्रियंका गांधी ने बीड़ा उठाया कि उत्तर प्रदेश की एक महिलाओं के साथ न्याय मिलेगा और हम न्याय के साथ खड़े, हम प्रियंका गांधी के साथ खड़े और योगी सरकार को हम भगाएंगे, क्योंकि इसने महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया है इसके खिलाफ पूरी महिलाएं, पूरा देश आक्रोश में है। हम जाएंगे, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये सरकार हमें रोकेगी तो हमारा पूरा देश रोड पे उतरेगा, क्या कार्यकर्ता रोड पे उतरेगा इस सरकार के खिलाफ। इसने महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है इसके खिलाफ प्रियंका गांधी, पूरा देश उसके खिलाफ है। आज हम सड़कों पर हैं। मैं प्रदेश सचिव हूँ और प्रभारी हूँ हाथरस। जिस तरीके से हाथरस की बच्ची के साथ हुआ है, क्या करेंगे? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उनसे मिलने जा रहे हैं, क्या लगता है कि आपको यहाँ पे उनको रोका जाएगा, आगे जाने का परमिशन मिलेगा? देखिए, योगी सरकार सिर्फ दमनकारी सरकार है। इनको लोकतंत्र को दबाना है, लोकतंत्र की हत्या करना ही इनका उद्देश्य है। जिस तरह से बीभत्स घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट रही हैं उस तरफ तो ध्यान है नहीं।
सिर्फ इस बात पर ध्यान है कि अगर गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की जो आवाज उठाएगा उस आवाज को कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जो योगी सरकार है इसने पुलिस को सिर्फ इसी काम के लिए अब रखा हुआ है। ये ना तो अपराध को रोकने में सक्षम है, ना ये अपराध की रिपोर्ट लिखने में सक्षम है। इनको सिर्फ ये लगता है कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को बस रोकना है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को रोकना है, दमनकारी नीति अपनानी है। इस तरह का प्रोपोगंडा रच रही है योगी सरकार। इनको जनमानस से कोई मतलब नहीं है। कितनी भी किस तरह की घटनाएं घटी हैं, पूरा उत्तर प्रदेश दहल रहा है आज, उसके बावजूद भी इनकर कोई जू नहीं रह रही इनके काम। तो क्या लगता है आपको, अगर यहाँ पे रोक दिया जाएगा तो क्या आप लोग यहाँ बैठ के देखिए अगर ये लोग रोकते हैं तो ये लोग, आप भी देखिएगा, ये लोकतंत्र की हत्या करने का इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। इसके लिए हम पुरजोर विरोध करेंगे। हमें चाहे अपने ऊपर से इनको गुजारना पड़े, हमें चाहे अपनी कोई कुर्बानी देनी पड़े, इसके बावजूद भी हम रुकेंगे नहीं। इनके हम इस चक्र को, इस दमन को हम सहन करेंगे। हम फिर भी लोकतंत्र की आवाज उठाएंगे। इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन किसी के मूवमेंट का नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसके जो सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स है, जो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से हम लोग का हमेशा कार्रवाई करते हैं। दूसरी बात ये कि मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि जो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी के साथ जो प्रोटेक्टी चलते हैं उनका इन एडवांस इंस्ट्रक्शंस आता है, चिट्ठियाँ आती हैं, वो सब चीज़ अभी है नहीं यहाँ पे। तो हम लोग उस तरह से कोई इस तरह की हमारी तैयारी नहीं है। तैयार है सर, अगर ऐसा होता है, अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उससे देखिए, नियमानुसार कोई भी, अगर हमें यहाँ भी हम खड़े होते हैं, नियमानुसार अगर कोई कार्रवाई करनी होती है, कोई अपेक्षित कार्रवाई है, तो वी ऑलवेज डू दैट।